माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया सर। सर सभा पटल पर रख दिया। श्रीमती संगीता आजाद, सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, किंतु मौजूदा समय में किसान धान की कटाई कर चुका है और गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई शुरू करने पर डर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि आवारा पशु उसके फसलों को नष्ट कर देंगे। क्या सरकार आवारा पशु द्वारा किए गए किसान की फसल बर्बाद करने से होने वाली क्षति और किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का विचार करेगी? और साथ ही साथ क्या सरकार किसानों को डीजल एवं बिजली पर सब्सिडी देने का विचार करेगी? नहीं अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न है, उसका मूल प्रश्न अलग सा है, मगर माननीय सांसद ने आवारा पशुओं से जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसके संबंध में हमसे जानकारी लेना चाहा है और बिजली और डीजल में सब्सिडी मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूँगा कि राज्य की सरकारों के द्वारा इस विषय में कई कदम उठाए गए हैं और अगर इसमें राज्य सरकार की ओर से किसी भी स्कीम के तहत इस प्रश्न को किसी प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार के सामने रखने का प्रयास होगा तो अवश्य हम इसको देखेंगे और उसमें आगे के लिए कोई कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल, डीजल वगैरह में अभी सब्सिडी देने का कोई विचार नहीं है। बालू जी, श्रीमान माननीय टी.आर. बालू जी, माननीय सदस्य, आपने आग्रह किया था कि मैं प्रश्नकाल में सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपनी सीट पर जाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर सवाल पूछना चाहें तो पूछें। श्री दुष्यंत सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पद संभालने के बाद उन्होंने कई काम किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान धन योजना के बारे में किया है। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात की है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि आपके जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इसके क्रॉप को बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, उसमें अपन क्या कर रहे हैं जिससे किसानों को हम आय और बढ़ाएं। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की है कि हमारे जो हाड़ौती के जो किसान हैं जो सोयाबीन उगाते हैं उनको आप क्या आगे देंगे। आपने बोला है कि हम आगे उत्पादन बढ़ाएंगे, पर किस तरह से बढ़ाएंगे। और अगर अब देखते हैं कि राजस्थान में 27,900 लोगों का पीएम ये जो आपका जो पीएम जो इनरोलमेंट हुआ है, लगभग 27,000 लोगों का इनरोलमेंट हुआ है, उसको अपन कैसे जोड़ेंगे कि लोगों को, किसानों को इसका फायदा मिले और खेती का प्रोडक्शन बढ़ाएं और क्षेत्र में इसका उत्पादन बढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और आपके प्रदेश के साथ भी जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। एक, अभी जो किसान मानधन योजना जिसमें किसानों को 3,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद मिलने की एक योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हमारे डिपार्टमेंट्स की ओर से रोल आउट हुई है। पूरे देश में इनको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के कृषि मंत्री को आग्रह करूंगा
उससे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें रजिस्टर करें। इस योजना में सिर्फ 50 रुपये से लेकर 200 रुपया तक मासिक उनको अंशदान अपना जमा कराना है। उसके बाद 60 साल के बाद उसको प्रति माह 3000 रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से लाइफ टाइम मिलता है। तो एक प्रकार से उसको 60 साल के बाद जब सहारा की आवश्यकता होती है तो उसको परमानेंट सहारा मिल सके। मगर इसमें राजस्थान की सरकार को इनिशिएटिव लेकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि वहाँ के सोयाबीन के किसानों को किस प्रकार से हम सहायता करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान के सभी एमपीओ को हमारे पूसा संस्थान में इकट्ठा करके हमारे वैज्ञानिकों के साथ इनको इंटरेक्ट करवाया था। उसमें उस प्रदेश के किसानों को उस प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार सरकार की स्कीमों का उससे जानकारी साझा किया था। इसमें सरकार के द्वारा ड्रिप इरिगेशन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिस प्रकार की सहायता दी जाती है, इसको लोगों के बीच में और किसानों के बीच में अवेयर करके इन सहायता का लाभ उठाते हुए वहाँ के किसान अपने खेत में प्रयोग करते हुए अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। श्री ए राजा साहब, माननीय सदस्यगण, आज किसानों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है और आप किसान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये सदन की अच्छी परंपराएं नहीं है। श्री सुनील कुमार मंडल। Thank you, sir, Speaker sir, for giving me the opportunity to ask my supplementary question. Respected sir, till today the farmer of India remain neglected. We say that the income of the farmers of India has doubled, but it is seen that most of the agriculture goods and products gets worse due to not getting proper price. My question to the minister is that is any plan where there will be a proper pricing of every agriculture product, and products like rice and wheat can be easily sold and bought. Also, is there any plan to set up agriculture industry? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, मैं ये वेल में खड़े मेरे सभी साथियों को शांति से किसानों के इस महत्वपूर्ण सवाल के बारे में सरकार की राय सुनने का कष्ट करे, ऐसी विनती कर रहा हूं। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के निर्देश से किसानों की फसल के दाम जो एमएसपी तय हुआ करता था, उसमें नीतिगत निर्णय लेते हुए उसकी लागत के ऊपर 50% का मुनाफा लगा के एमएसपी तय करने का ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और इसके चलते किसानों को अब उसकी जिन्सों के दाम सही मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सभा पटल पर एक तथ्य को रखना चाहूंगा। ये एमएसपी के भाव तय हो जाने से किसान को क्या मिलता है,
वो एक चीज है। अगर मैं आपको एक दो फिगर बताऊंगा सर, जिससे आपको और आपके माध्यम से देश के किसानों की जानकारी में रहे। ये एमएसपी के ये 1.5 गुना दाम से जब एमएसपी तय की गई, उसके बाद 9 से 14 तक जिनकी खरीद हुई थी उसका वॉल्यूम था सर 7.24 लाख मैट्रिक टन। 7 लाख मैट्रिक टन आप पकड़ लेके चले सर। 14 के 19 के कालखंड के दौरान, जब से भाजपा की सरकार आई, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस 5 साल के कालखंड में जो 7 लाख की खरीदी थी, वो खरीदी 91.49 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है सर। 7 लाख के सामने करीबन 100 लाख टन। तो ये किसानों के हित में खरीदी सरकार के मदद से हो रही है और उनके दाम सीधे किसानों के अकाउंट में जा रहे हैं। अब बिचौलियों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैसेज आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को देना चाहता हूं। डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी। हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट एक एकड़ को 10,000 रुपये दे रहे साहब एज ए सब्सिडी इनपुट, whereas गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग ओनली 6,000 रुपीज फॉर 5 एकर्स। सो आई रिक्वेस्ट आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी, अगर तेलंगाना में 5 एकड़ है तो उनको 50,000 रुपीज इनपुट सब्सिडी मिल रहा, whereas गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 6,000 ही मिल रहा 5 एकड़ के लिए। सो आई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज फ्रॉम 6,000 to 10,000 रुपीज पर ईच एकड़। ई नाम के नाम से भी ओनली 585 मंडल से कनेक्ट हुआ आउट ऑफ 22,000। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और कितना साल लगेगा पूरे 22,000 मंडल्स ई नाम के अंदर कनेक्ट होने के लिए? थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, ये तेलंगाना के माननीय सांसद महोदय ने तेलंगाना सरकार के द्वारा किसानों को सहायता दी जाती है, उनका फिगर देते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम इसमें वृद्धि करें। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि ये 6,000 रुपया हर किसान को देने का फैसला भारत सरकार ने पहली बार किया है और ये पूरे देश के किसानों के लिए है, कोई एक स्टेट के लिए नहीं है। कृषि वैसे तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो सभी स्टेट के लोग अपने अपने किसानों के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाते हैं। इसके लिए तेलंगाना सरकार ये कर रही है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मगर भारत सरकार ने पहली बार ये 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया और देश के 7 करोड़ किसानों तक पहुंचा देने का काम किया है। 7 करोड़ किसानों तक पहली बार। मैं नहीं मानता हूं आज से पहले कभी इतनी मात्रा में डायरेक्ट बेनिफिट किसानों के अकाउंट में दिया हो। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि हमारे प्रोग्राम से राज्य के किसानों को क्या मदद मिल रही है, वो सारे प्रोग्राम इसमें है। वो मैं डिटेल आपके सामने कभी भी वो कहेंगे तो रख दूंगा।